જ્યાં જાઓ ત્યાં એક જ વાત સંભળાય, फिर एक बार, फिर एक बार। हवाई जहाज में नहीं, हेलीकॉप्टर में नहीं, सड़कों पे चलकर, पैर पे छाले लगवाकर आपकी बात सुनने का हमारा काम है। भारत माता की आज सौराष्ट्र मांगे, आज गुजरात मांगे, सौ जनता मांगे, विद्यार्थी मांगे, बस होए तो। गुजरात के गदर में प्रचार खत्म, अब आखिरी चरण का मतदान और नतीजों का इंतजार शुरू। पहले चरण में वोटिंग कम, तो क्या दूसरे चरण में दिखेगा मतदान कदम? जहां दूसरे चरण का प्रचार खत्म होने से पहले 2 दिन में लगातार 60 किलोमीटर का रोड शो प्रधानमंत्री कर चुके हैं। કોંગ્રેસની જે માનસિકતા હતી, જે પોતાની જાતને સત્તાના નશામાં એવા ડૂબેલા, અહંકારમાં એવા ડૂબેલા હતા કે એમના દેશની जनता पर વિશ્વાસ જ નહોતો, ભરોસો જ નહોતો। દેશની जनता पर કોઈ ભરોસો કરવાનો જ નહીં। दूसरे चरण के आखिरी दिन हर दल ने अपनी तरफ से प्रचार की पूरी ताकत झोंक दी। अगर सिर्फ 1 महीने के प्रचार को देखें तो इस बार के चुनाव में पीएम मोदी ने कुल 31 रैली की, 3 बड़े रोड शो किए, जबकि 2017 के चुनाव में प्रधानमंत्री ने 34 रैलियां की थी। सवाल पूछा जाता है कि 2017 के मुकाबले इस बार गुजरात के गदर में कम रैलियां करना क्या जीत के प्रति भरोसे की निशानी है? कांग्रेस नो समय परिवारवाद, तुष्टीकरण, हजारों करोड़ना घोटाळा, लाखों करोड़ना घोटाळा एमां ज गयो। 2014 में आपे मने आदेश आप्यो, हूँ दिल्ली गयो, भाजपनी सरकार बनी અને સૌનો સાથ, સૌનો વિકાસના મંત્ર સાથે દેશમાં એક નવી ચેतना લાવવાનો પ્રયાસ કર્યો। प्रधानमंत्री के अलावा गुजरात के चुनाव में प्रचार के बड़े चेहरे बीजेपी के लिए अमित शाह और योगी आदित्यनाथ रहे। आंकड़े कहते हैं कि गुजरात में गृह मंत्री ने 38 रैली की, 5 रोड शो किए। प्रचार के अंतिम दिन तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने गुजरात में कुल 22 रैली और 3 रोड शो किए हैं। जितनी भी बार गुजरात में प्रधानमंत्री जी के खिलाफ कांग्रेस ने अपशब्द उपयोग किया, उतनी बार, हर बार गुजरात की जनता ने बैलेट बॉक्स के अंदर जवाब दिया। इस बार भी इसका जवाब, मोदी जी के अपमान का जवाब गुजरात की जनता जरूर देगी। पिछले 20 वर्षों में गुजरात में एक भी दंगा नहीं हुआ। दंगा मुक्त गुजरात, कर्फ्यू मुक्त गुजरात। आज गुजरात विकास और समृद्धि की नई कहानी लिख रहा है। गुजरात के चुनाव में पिछली बार हर कोने तक आक्रामक प्रचार करने वाले राहुल गांधी इस बार गुजरात के गदर से 2 हाथ की दूरी बनाकर भारत जोड़ो यात्रा में व्यस्त रहे। राहुल गांधी ने गुजरात में इस बार दावा है 2 रैलियां ही की हैं। प्रचार के दौरान राहुल ज्यादातर वक्त महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा में दिखे, जबकि 2017 में राहुल ने गुजरात में 69 रैली की थी, 26 मंदिर में दर्शन किया था। वो आपसे जंगल छीनने का काम शुरू कर देते हैं। सही बात? तो आज से अगर इनका काम चलता गया, 5-10 साल बाद सारा का सारा जंगल इनके 2-3 उद्योगपतियों मित्रों के हाथ में होगा। कांग्रेस को वोट देने का मतलब वोट खराब करना है, ये कहकर दिल्ली और पंजाब की तरह गुजरात में कांग्रेस की जमीन लेकर बीजेपी के सामने विपक्षी चुनौती का विकल्प बनने की चाहत लिए उतरी आम आदमी पार्टी का कैंपेन प्रमुख रूप से अरविंद केजरीवाल के दम पर रहा। गुजरात के गदर में अरविंद केजरीवाल ने रैली से ज्यादा रोड शो पर जोर दिया। रोड शो के अलावा अलग अलग समूहों के साथ सभाओं पर अरविंद केजरीवाल का जोर रहा है।
ये कहते हैं डबल इंजन की सरकार। इस बार गुजरात को डबल इंजन नहीं चाहिए, नया इंजन चाहिए, नया इंजन। पिछले 27 साल में गुजरात में इतने लोगों ने आंदोलन किए, इतने लोगों ने आंदोलन, पाटीदार आंदोलन हुआ, किसान आंदोलन हुआ, पुलिस पे ग्रेड आंदोलन हुआ, क्षत्रिय समाज का आंदोलन हुआ, उन पे इन्होंने झूठे केस कर दिए। 15 दिसंबर को हमारी सरकार बनेगी, 31 दिसंबर तक 15 दिन में सारे केस वापस ले लिए जाएंगे, सबको उनके घर भेज दिया जाएगा। 5 साल बाद गुजरात के चुनाव में भले मुकाबला त्रिकोणीय दिखता हो, लेकिन मुद्दों के नाम पर दूसरे चरण के अंत तक इलेक्शन लोडेड नहीं नजर आया। कांग्रेस ने 2 चरणों के प्रचार में आदिवासियों, बेरोजगारी, महंगाई को मुद्दा बनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा निशाना साधा। केजरीवाल मुफ्त के वादों और दिल्ली के मॉडल के भरोसे गुजरात के मॉडल को चुनौती देते दिखे। इन सब के मुकाबले बीजेपी मुफ्त के वादों को रेवड़ी बताकर कांग्रेस राज के हालात याद दिलाने के साथ अपने चिर परिचित अंदाज में आतंकवाद, सर्जिकल स्ट्राइक, पाकिस्तान, लव जिहाद, अनुच्छेद 370, राम मंदिर, गोधरा, 2002 के बाद की स्थायी शांति जैसे मुद्दों को जनता के सामने रखकर वोट मांगती रही। हम कहते रहे कि आतंक को टारगेट करो, लेकिन कांग्रेस की सरकार आतंक को नहीं, मोदी को टारगेट करने में लगी रही। आप याद करिए, दिल्ली में जब बाटला हाउस एनकाउंटर हुआ तो कांग्रेस के नेता आतंकियों के समर्थन में रोने लगे, रोने। गुजरात के इलेक्शन में इस बार भी बीजेपी ने पिछली बार की तरह उसी मुद्दे पर सबसे ज्यादा दांव खेला, जिसका मौका कांग्रेस की तरफ से दिया गया। इसको इश्यू बना के आप जो अनएम्प्लॉयमेंट है, इन्फ्लेशन है, जीडीपी ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, गरीबी है, इसको भुलाने के लिए आप इन लोगों का जो अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए ये बात बार बार आप अपने निवेदन पर कायम है रावण? उससे क्या, एक बार जो बोलता हूँ वो लीजिए। पहले मधुसूदन मिस्त्री ने मोदी की औकात की बात की। दूसरा मौका कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने रावण से प्रधानमंत्री की तुलना करके दिया। तीसरा मौका दूसरे चरण का प्रचार खत्म होने से कुछ घंटे पहले कर्नाटक से कांग्रेस के पूर्व सांसद उग्रप्पा ने मोदी को भस्मासुर बताकर दे दिया। अरे आ मಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯದ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಅನೇಕ ಸಾರಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಮೋದಿ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕ ಭಸ್ಮಾಸುರರು ಅಂತ ಹೇಳಿ। 100 गालियां पूरी हो चुकी है। अब जनता जनार्दन, जनता ही कृष्ण है और भगवान कृष्ण बन के जनता अब सुदर्शन उठा करके, लोकतांत्रिक सुदर्शन उठा करके लोकतांत्रिक तरीके से ईवीएम के माध्यम से गुजरात में और पूरे हिंदुस्तान में जवाब देगी। मोदी को गाली देने वालों को गुजरात ही जवाब देगा और जब 8 तारीख को रिजल्ट आएगा तो गुजरात में 2/3 मतों से मोदी जी के नेतृत्व में गुजरात की सरकार बनेगी। अब ये तय होना है कि पुराने मुद्दों की धार पर ही वोटर बटन दबाएगा या फिर असली मुद्दे भी साइलेंट ही सही लेकिन वोट का आधार बनेंगे। 1 महीने के प्रचार का अंतिम दिन खत्म हुआ। सोमवार को 14 जिलों की 93 सीटों पर मतदान के साथ सिर्फ 2022 के गुजरात के गदर का फैसला ही नहीं होगा, बल्कि 2024 के लिए भी गुजरात लहर का वेग, प्रवाह और ऊंचाई तय करने वाला है।